Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Simadi Ramiz and welcome back to my YouTube channel and another vlog. So कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। और आप सबको मेरी तरफ से 15वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कुछ ज़्यादा ही लेट व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अब टाइम वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलता। सो इसलिए मैं थोड़ा लेट अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ और इंटरनेट का इतना ज़्यादा इशू हो रहा है और यहाँ पे लाइट्स भी इतनी ज़्यादा टाइम की जाती हैं तो डेटा तो वैसे ही नहीं चलता, वाईफाई से ही अपलोड होते हैं व्लॉग्स। और तो चले, आज मैं उठ गई थी, आज मैं उठी हूँ जल्दी, अभी बज रहे हैं 4 और अब मैं जाऊँगी किचन में जाके बनाऊँगी मैं सालन, क्योंकि आज मैंने सालन रात में नहीं बनाया था। मैंने बोला मैं सहरी में उठ के जल्दी बना लूँगी। तो मुझे बनाना था कढ़ाई गोश्त, तो मैंने बोला मैं आराम से बना लूँगी। तो मैं आज अभी उठ गई हूँ 4 बजे। आप लोगों को जैसे कि पता है 5:24 या 25 पे सहरी बंद का टाइम है। सो अब हम चलते हैं। और ये दोनों बच्चियाँ उठी हुई हैं, आज एज़ल भी उठी हुई हैं और अमल भी उठी हुई हैं, दोनों उठी हुई हैं। इनको देखेंगे इनके बाबा और मैं जाऊँगी किचन में सालन बनाऊँगी। सो अब हम चलेंगे किचन में सालन बनाएंगे। और माशाल्लाह से 15 रोज़े हो गए हैं, पता भी नहीं चला 15 ही रह गए हैं। और आप लोग बताएं आप लोगों की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है और आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली? मैंने तो अभी तक नहीं करी, मैं तो अभी तक फ़िलहाल घर में ही हूँ। इंशाल्लाह 20 रोज़ों के बाद या 20 रोज़ों तक ही मैं अपनी शॉपिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एज़ल अमल के नॉर्मल, क्योंकि आप लोगों को पता है ईद पे होगी गर्मी, तो इन लोगों के नॉर्मल ड्रेसेस वगैरह लेने हैं, ज़्यादा हैवी नहीं लेने, क्योंकि अमल तो बिल्कुल भी नहीं पहनती हैवी ड्रेसेस वगैरह, जैसे बारबी फ्रॉक वगैरह अमल बिल्कुल भी नहीं पहनती। एज़ल ने पहनी है और एज़ल अभी पहनते हैं लेकिन अमल नहीं पहनती। तो मैं गर्मी के हिसाब से इन लोगों के कपड़े बनाऊंगी। और बाकी मैंने अपनी भी शॉपिंग नहीं की है और मियाँ जी का भी अभी तक कुछ भी नहीं आया है, तो इंशाल्लाह हम जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। फिर अपनी शॉपिंग भी आपसे शेयर करूँगी लाजमी कि मैं क्या लाई हूँ, हम ईद पे कौन से दिन कौन सा सूट वेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, अपना सालन बनाते हैं। जब मैं किचन में आई तो ऑलरेडी मियाँ जी किचन में ही थे और वो चिकन को अदरक लहसुन में भून रहे थे। तो उन्होंने बोला आज आप मेरे हाथ की कढ़ाई खाएगा। मैं बोला चलें ठीक है, हम दोनों मिलकर बनाते हैं तो काम जल्दी हो जाएगा। उन्होंने बोला चलें ठीक है। उन्होंने चिकन को भूना, उसके बाद टमाटर मैंने कटिंग करके दिए उन्हें 2-2 पीसेस करके, और उन्होंने उसे ढक के रख दिया। चिकन को हमने ढक के रख दिया। तो उसके बाद मैंने मिर्चों के अंदर मसाले को फिल किया, उसके बाद दही के अंदर मसाले को ऐड किया। इसके बाद हमने थोड़ी सी दही ऊपर से भी डाली थी, वो वीडियो में नहीं ले पाए थे क्योंकि मैं लेना भूल गई थी। इस पेस्ट को हम सालन के अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर हमने इसलिए ऐसे डाले थे हाफ करके क्योंकि हमें टमाटर के छिलके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते सालन में, तो हमने इस तरीके से डाल के ऊपर से छिलके हटा दिए थे। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भूना मिर्च डाल के, और हम इसे इतना भूनेंगे कि इसमें ना थोड़ा सा तेल आ जाए ऊपर। अभी कम आए तो हम इसे इसलिए और भूनेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर रखेंगे कोयला। आप लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा कोयला क्यों रखा, क्योंकि हमारी जा चुकी थी गैस। मैंने सिलेंडर पर छोटा सा कोयले को गर्म किया, उसके बाद हमने 10 to 15 मिनट कढ़ाई में रखा। सालन हमारा रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने चाय बनने के लिए रखी और तकरीबन हमारा सालन 30 to 40 मिनट्स के अंदर रेडी हो गया था। हमारी चाय भी बन गई है। अब हम करेंगे सहरी, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं सहरी के बाद। हम लोगों ने सहरी की और सहरी करने के बाद मैंने ब्रश किया, ब्रश करके पानी पी रही थी क्योंकि अभी अजान में बचे थे 15 मिनट। तो मैंने बोला मैं पानी पी लेती हूँ। पानी पी के बच्चों को देखती हूँ क्योंकि एज़ल जो थी उन्होंने घर में तबाही मचाई हुई थी, सारा सामान इधर से उधर फेंका हुआ था। मैंने पानी पिया, उसके बाद घर को सब समेटा, फिर नमाज़ पढ़ी। मेरी मॉर्निंग कुछ इस तरह हुई कि मैं सबसे पहले उठी, उसके बाद मैंने कपड़े निकाले मियाँ जी के क्योंकि कल जाना है ऑफिस। फिर मैंने कपड़े प्रेस किए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:25 और जैसे कि हमारी वॉच 5 मिनट आ गई, यानी कि 11:20 हो रहे हैं। दोनों बच्चियाँ उठ गई हैं। एज़ल के पापा अभी सो रहे हैं क्योंकि बिकॉज आज संडे है, संडे वाले दिन वो उठते हैं लेट। सो हम लोग, क्योंकि हमें सोने में ही देर हो गई थी, हमें सुबह के 7-7:30 बज गए थे क्योंकि दोनों बच्ची उठी हुई थी। उतनी मुश्किल से लोग सोए भी, हम लोग 7-7:30 बजे खुद सोए। सो मैं तो उठ गई थी और मैं उठी, मैंने एज़ल के बाबा के कपड़े वगैरह प्रेस किए क्योंकि कल ऑफिस जाना है। और हमारी लाइट जो है सुबह ही 7:30 बजे जा रही है और 9 बजे आ रही है, तो ये ऑफिस की टाइमिंग पे लाइट नहीं है। सो इसलिए शहरी में या रात में मैं कपड़े प्रेस करके रख लूँगी क्योंकि अब टाइमिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है लाइट की। कपड़े वगैरह धोए थे, उनको हम उतारते हैं, ते बनाते हैं, ते बना के अलमारी में रखते हैं। सफाई जैसे कि मैं कर चुकी हूँ क्योंकि मैं उठी हुई थी, फ्री थी, तो मैंने सफाई कर ली थी, घर पूरा समेट दिया था, किचन के बर्तन वगैरह धो दिए थे सारे। अब हम उतारेंगे कपड़े। और ये दोनों उठी हुई हैं, ये देखें एज़ल भी उठी हुई हैं और अमल भी उठी हुई है, तो ये दोनों उठी हुई हैं।
अब चलें, मैं चलती हूँ उधर, कपड़े उतारती हूँ। हमारी गई भी लाइट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारी लाइट की टाइमिंग चेंज हुई है। अब 10:30 बजे लाइट गई है और 1 बजे आएगी। 1 बजे तक मैं बाकी के अपने काम सारे निपटा लूँगी, फिर हो जाएगी सफर का टाइम। फिर ये है कि नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, कुरान वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुकम्मल हो चुका है, जिसके मैंने आपको पीछे के ब्लॉग्स में बताया था। और आप लोग बताएं मेरे ब्लॉग्स आप लोग देखते हैं, और हमारे लिए और मेरी फैमिली के लिए भी लाजमी दुआ करिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी ख़ास दुआ में याद रखती हूँ। हमारी गई हुई है लाइट, और यहाँ पे सिर्फ ये छोटी विंडो है और इससे इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती है। चलिए हम कपड़े उतार लेते हैं, फिर कपड़े तय बनाएंगे। अब हम करेंगे कपड़े थे। एज़ल के पापा पढ़ने गए थे ज़ोहर की नमाज़, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के मैंने बोला मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। मैं कर रही थी कपड़े तय, पहले मैंने पैंट्स तय कर ली थी, फिर शर्ट्स, फिर उसके बाद अपने कपड़े तय किए, और सारे कपड़े यहाँ पे मेरे तय हो गए थे। उसके बाद मैंने अलमारी में रखे। 2 hours later. शाम में आया था ऊँट वाला, तो एज़ल को ऊँट की छन छन की आवाज़ आ गई थी। एज़ल समझ गई थी ऊँट वाला आया। फिर एज़ल ज़िद करने लगी मुझे बैठना है, तो फिर मैंने एज़ल को ऊँट पे बिठाया, और आप लोग देख सकते हैं एज़ल ऊँट पे बैठ के कितनी ज़्यादा खुश है। और मैं ऊपर से एज़ल को आवाज़ दे रही थी, एज़ल ऊपर देख नहीं पा रही थी, और ये अपने अली मामू के साथ ऊँट पे झूल रही हैं। एज़ल मम्मा खा ले नो, मम्मा का तो रोज़ा है। एज़ल यमी है, यमी है। बाबा से बोलना और लेकर आएंगे बाबा, सही है। और खाएंगी? आ रहे हैं, मामा ऑफिस गए हुए हैं। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने रोज़ा खोला। उसके बाद मैं बैठी हुई थी, तो मैंने बोला मैं अपनी एक स्नैप बना लूँ, तो मैंने नमाज़ पढ़ के मैं अपनी स्नैप बनाने लगी। मरियम ने इफ्तार के बर्तन धोए, तो उसके बाद मरियम ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और अहमद ने अपना ड्रेस प्रेस करके रखा हुआ था, क्योंकि अहमद को अपने ससुराल जाना था, वहाँ पे थी उनकी दावत। मैंने मियाँ जी से फरमाइश करी मेरा पिज़्ज़ा का दिल चाह रहा है, मुझे पिज़्ज़ा ला कर दे। उन्होंने बोला मैं अभी सामान लेकर आता हूँ, आपको होममेड पिज़्ज़ा बना कर दूँगा। फिर वो सामान लेकर आए। चीज़ क्रश करते हुए मेरा हाथ ज़ख्मी हो गया था। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था। यहाँ पे हमारी चिकन बन रही थी, जो हम पिज़्ज़ा में डालेंगे, और यहाँ पे हमारा बन रहा था मायोनीज़। मियाँ जी मायोनीज़ बना रहे थे, और उसके अंदर में चला रही थी चमचा। और यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर ऐड किया था। मायोनीज़ होममेड ही बनाई थी मियाँ जी ने, और यहाँ पे हमारी मायोनीज़ बनकर रेडी हो गई है। A few moments later. यहाँ पे हमारी पिज़्ज़ा डो भी रेडी हो गई है, और हमारी चिकन भी रेडी हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे पिज़्ज़ा बनाना। हमने 5 पिज़्ज़ा डो रेडी की थी, तो इसलिए हम 5 पिज़्ज़ा बनाएंगे, स्मॉल पिज़्ज़ा। तो इसके ऊपर हमने लगाया था पिज़्ज़ा सॉस, और बाकी जो भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे वो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। $2,000 years later. पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा पूरा किचन फैला हुआ था। उसके बाद मैंने बर्तन धोए, और आज का ब्लॉग में बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।